आज मैं इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य का पहचान और उसको अंग्रेजी में अनुवाद करने का नियम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आप बोर्ड पर देखिए, इसका पहले पहचान देखिए कि जिस हिंदी वाक्य से पता चले कि कोई कार्य भूतकाल में लगातार होता आ रहा था, यानी कि भूतकाल में ही कोई कार्य शुरू हो करके और लगातार चलते रहने का बोध हो, कंटिन्यूअस हो उस काम में, उस काल में, भूतकाल में ही, तो वैसे वाक्य को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे। इसको लिख लीजिए आप लोग। और ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के नियम है कि देखिए, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, गौर कीजिए, तब हैड, उसके बाद बीन, तब वर्ब फोर का प्रयोग होगा। इसमें वर्ब फोर कहते हैं जिस क्रिया में आईएनजी लगा रहता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और बाकी बातें जो चीज भी होगा लिखेंगे। तो देखिए, आपको उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं 2 घंटे से आपका इंतजार करते रहा था, यानी कि 2 घंटे भूतकाल में ही, 2 घंटे पहले ही से, है ना, करता किसी का इंतजार कर रहा था, भूतकाल में ही कर रहा था। इसमें तो देखिए, इसका हम किस तरह से आपका अनुवाद करेंगे। पहले सब्जेक्ट यहाँ आई है तो आई रख लेंगे। उसके बाद से ये रूल के अनुसार देखिए, हैड है तो हैड लगाया गया है, बीन है तो बीन, अब वर्ब 3 वेट मीन्स होता है इंतजार करना, वेट में आईएनजी लगा देगा, वर्ब 4 हो जाएगा वेटिंग। ये देखिए वेटिंग लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का स्थान पर यू है, यू हम डाल दिए। इसके बाद से का अंग्रेजी आपका फॉर 2 आवर्स, ये टाइम है, 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। तो कहाँ फॉर लगता है, कहाँ सिंस लगता है, कहाँ क्या लगता है, ये हम अभी बाद में बताने जा रहे हैं आपको। इसको इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए ये हैड जो है आपका बाहर आ जाएगा, और बीन और वेटिंग, माने बीन और मुख्य वर्ब जो वेटिंग है, ये आपको सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा। इस पर गौर कर लीजिए, उतार लीजिए अच्छा से आपको, आप लोग। तो हैड आई बीन वेटिंग यू फॉर 2 आवर्स। फिर निगेटिव में देखिए, आई हैड नॉट, ये देखिए नॉट कहाँ लगा है, हैड के और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग इसमें करेंगे निगेटिव सेंटेंस में। यहाँ याद रखिएगा, ये बीन है, ये हैड है, इसी के बीच नॉट का प्रयोग होगा निगेटिव सेंटेंस में। तो वेटिंग यू फॉर 2 आवर्स, बाकी जो का त्यों रहेगा। पॉजिटिव में केवल अफर्मेटिव जो वाक्य है उसमें यस लगा देंगे, आपका पॉजिटिव बन जाएगा। बाकी सब एग्जाम्पल ले रहे हैं। शिक्षक हमें जनवरी से अंग्रेजी पढ़ाते रहे थे। तो देखिए, ये इस एग्जाम्पल में आपका ये सब्जेक्ट शिक्षक है, तो द टीचर हम यहाँ रख लिए। उसके बाद हैड लगाना है रूल में, देखिए यहाँ पर। उसके बाद से बीन, टीचिंग, टीच का चौथा रूप आपका टीचिंग हो गया, टीचिंग अस इंग्लिश सिंस जनवरी। तो इसी में आपको गौर करना है कि कहीं सिंस लगता है समय के पहले, तो कहीं फॉर लगता है। तो इसमें क्या विभेद है, तो देखिए जहां पर पीरियड ऑफ टाइम होगा, देखिए इस इधर ध्यान दीजिए, पीरियड ऑफ टाइम होगा तो वहां फॉर का प्रयोग करेंगे, और पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर होगा सिंस का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए देख लीजिए इस एग्जाम्पल में, इसमें देखिए यहाँ पर दिया गया है 2 घंटे से, तो 2 घंटे यहाँ पर ये पीरियड ऑफ टाइम है। इसका और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीने से, 5 महीने से, 10 बरस से, है ना। इस तरह से आप गोल मटोल कोई समय अगर कोई बतलाता है तो वो पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है। अगर समय का नाम रखा जाता है, जैसे कि मान लीजिए 2 बजे से, 2 दिनों, मंगलवार से, जनवरी से, फरवरी से, या 1990 से, तो इस तरह के जो समय हमारे सामने आता है उसको
पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए जनवरी पॉइंट ऑफ टाइम है, अगर फरवरी रहता तो पॉइंट ऑफ टाइम रहता, यदि यहाँ पर मंगलवार रहता, मंडे रहता, तो संडे रहता, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम होता। तब हमको लगता है कि आप समझ चुके होंगे पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के विषय में। आप दूसरा एग्जाम्पल आप देख लिए, इसी को इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए हैड को देखिए यहाँ बाहर कर दिया गया है, उसके बाद से बाकी चीजें जो कहते हैं रख दिया गया है। और उसी तरीके से देखिए निगेटिव में द टीचर हैड नॉट, यहाँ बीन और हैड के बीच में ये नॉट का प्रयोग किया गया है, और यहाँ सिंस जो कहते हैं उसी तरीके से रहेगा। फिर पॉजिटिव में ऊपर वाला जो वाक्य आपका अफर्मेटिव में है उसी को जो कहते हैं रख करके यस लगा दीजिए, यहाँ कॉमा मारिए, और आपका ये स्वीकारात्मक वाक्य पॉजिटिव वाक्य हो गया, सेंटेंस हो गया। इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए, कॉपी में फेयर कर लीजिए, बार बार इसको देखिए। इसी के आधार पर और वाक्यों को आप हिंदी वाक्यों को अपने हिसाब से उसमें ले करके उसका अनुवाद अंग्रेजी में इसी सूत्र पर, इसी रूल पर बैठा करके बनाइए। आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको जानकारी हो जाएगी। इसी के साथ ये वीडियो बंद करता हूँ। चलिए, जय हिंद।